अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। दादी, आपने तो सिखाने की जगह पूरी मालिश ही कर दी। सीख लिया ना तुमने, कल से ऐसे ही मालिश करना। जी दादी। थैंक यू। अभी तक आई क्यों नहीं? मैं एक बार कॉल करके देखती हूँ। तुमने तो मुझे डरा ही दिया, और तुमने इतनी देर क्यों लगा दी आने में? अभी ये लो, जल्दी से लो, और ये रखो अपने पास, और अपना मुंह बंद रखना, समझी? तुम यहाँ? क्या चल रहा है सास जी? घर पर जब हम आपके हाथ में गौरी की चैन देखे तभी हम समझ गए कुछ तो गड़बड़ है। ये चेन तो हमने गौरी को दी थी, ये सास जी के पास कैसे आई? हो ना हो कुछ तो खिचड़ी पका रही हैं सास जी। अब तो हम पता करके ही रहेंगे। हमें देखकर आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया सास जी? और ये गौरी की चेन आपके हाथ में क्या कर रही है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जासूसी करने की? अपने सास पर नजर रखते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? अच्छा सास जी, चोर की दाढ़ी में तिनका। हो ना हो आप यहाँ कुछ खुरापात करने ही आई हैं। तुम ना बकवास बंद करो गली। मैं तो कहीं और जा रही थी। वो मेरा ऑटो खराब हो गया तो मैं दूसरे ऑटो का इंतजार कर रही थी। ऑटो? अच्छा, हमें तो लगा आप यहाँ किसी औरत का इंतजार कर रही थी। उसी औरत का फोन है ना? उठाइए उठाइए, हमारी भी बात कराइए, आखिर हमें भी तो पता चले चक्कर क्या है। काली बहू हो और बहू बनकर रहो, सास बनने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हारी माँ जो हमारे घर में बैठ के मुफ्त की रोटियां खा रही है ना, उससे मैं 1 सेकंड में घर से बाहर कर दूंगी, समझी? अच्छा सास जी, गड़बड़ आप कर रही हैं और धमकी हमें दे रही हैं। बहुत जल्द हम आपके राज से पर्दा उठाकर रहेंगे। क्यों सास जी, सही कहा ना मैंने? सही कहा ना मैंने? राधिका, राधिका, माँ जी को क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है। राधिका, राधिका मेरे पैर की नस चढ़ गई है, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। गौरी तो सो रही है, तू इसे अकेला छोड़कर कैसे जाए? अब क्या करें? अरे राधिका, जब हम मर जाएंगे तभी आओगी क्या? जल्दी आओ राधिका, बहुत दर्द हो रहा है। राधिका जल्दी आओ। एक काम करते हैं, माँ जी बुला रही है, हम जल्दी से जाकर देख कर आते हैं। वैसे भी गौरी अभी सो रही है, इसे धूप भी दिखानी है। अंदर जाके किसी को बोल देंगे कि गौरी पे आकर नजर रखें।
माँ जी, कहाँ रह गई थी तुम? माँ जी क्या क्या हुआ आपको? अरे तुम्हारे चक्कर में हमारे पाँव में नस चढ़ गई है। तुम्हें ढूंढ रहे थे हम। तुम्हारे पापा जी को फिर से चाय पीने का दिल कर गया, लेकिन तुम तो कहीं दिख नहीं रही थी। कहाँ थी तुम? माँ जी आइए, उठ आइए। देर रात कब से नहीं उठा जाएगा, बहुत दर्द हो रहा है हमारे पैर में। एक काम करो, हमारे कमरे से जाकर के वो पेन रिलीफ स्प्रे लेकर आ जाओ। माँ जी वो गौरी बाहर धूप में सो रही है। अरे तो अच्छी बात है ना, बच्चों को धूप लगनी चाहिए। तुम ही हो जो दिन भर बच्ची को सीने से चिपकाए घूमती रहती हो। जब तक गौरी बाहर धूप में सो रही है तब तक जाकर के हमारे कमरे से पेन रिलीफ स्प्रे ले आओ। बहुत दर्द हो रहा है, राधिका से नहीं उठा जा रहा। अरे राधिका देख क्या रही हो, जल्दी जाओ। हाँ हाँ। माफ़ करना बेटा, तुम्हारा इस घर में रहना हमारे कली के आने वाले बच्चे के लिए खतरा हो सकता है। इसीलिए कुछ भी करके तुम्हें अनाथ आश्रम भेजना ही होगा। कहाँ छुपाई इसे, जिससे दिव्यम राधिका की परवरिश पर फिर से सवाल हो। कली भाभी, गौरी ना बाहर धूप में सो रही है, आप प्लीज उसे जाकर देख लेंगे। हम माँ जी के लिए स्प्रे लाने जा रहे हैं। ठीक है देवरानी जी, हम देख आते हैं। कोई नजदीक आ रहा है। अब हम क्या करें? हमें यही कहीं छुपना होगा। गौरी बेटा, अरे गौरी तो यहाँ है नहीं, फिर कहाँ गई? गौरी, गौरी बेटा, गौरी बेटा कहाँ हो आप? गौरी बेटा, गौरी, गौरी बेटा, गौरी बेटा, कहाँ चली गई गौरी? गौरी, गौरी बेटा, गौरी,
पक्का देवरानी जी ने गार्डन ही बोला था ना? गौरी तो यहाँ है ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं हमारी मोटी बुद्धि ने कुछ और ही सुन लिया हो? शायद अंदर होगी, हम अंदर जाकर के देखते हैं। हे भगवान, अब छुपे तो छुपे, किस पतीले में छुपे? अब कैसे बाहर निकलेंगे हम? माँ जी कहाँ गए? शायद उनका पैर सही हो गया होगा तो अपने आप ही चले गए। हम एक बार गौरी को देख कर आते हैं। गौरी, गौरी कहाँ गई? अरे हम तो भूल ही गए। हमने ही तो कली भाभी को गौरी को देखने के लिए कहा था। पक्का वही उसे अंदर लेके गई हूँ। संभल कर देवरानी जी। भाभी हम ठीक है। गौरी कहाँ है? भाभी आप हमसे क्यों पूछ रही हैं? आप ही उसे उठा के अंदर लेके गई थी ना? नहीं देवरानी जी, जब हम गार्डन में आए तो गौरी यहाँ थी ही नहीं। हम आप ही को ढूंढ रहे थे। तो वही बेटी कहाँ गई? भाभी अगर गौरी आपको नहीं दिखी तो फिर गौरी गई कहाँ? हे भगवान, अब ड्रम से बाहर भी नहीं निकल सकते। सुजाता जी को बताना भी भूल गए कि हमने बच्ची को फूल की टोकरी में छुपाया है। कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। गौरी, 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 गौरी बेटा, बेटा कहाँ हो आप? गौरी, 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 गौरी कहाँ हो बेटा? गौरी, गौरी, गौरी। देवरानी जी, गौरी शायद नींद से उठकर अपने आप अंदर चली गई होगी। हम अंदर देख करके आते हैं। हाँ हाँ भाभी आप जाइए, देखिए अंदर। गौरी, गौरी, गौरी बेटा, गौरी, गौरी बेटा, गौरी, गौरी कहाँ हो बेटा? गौरी। कली क्या हो गया? तुम ऐसे गौरी को क्यों बुला रही हो? देवर जी, देवरानी जी ने गौरी को गार्डन में सुलाया था, लेकिन अब वो वहाँ नहीं है। हे भगवान, राधिका की वजह से गौरी फिर से मुसीबत में आ गई। नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। वो यहीं कहीं होगी। रुके, मैं बाहर जाके देख के आता हूँ। एक सेकंड, मैं भी उसे हॉल में देखता हूँ और ऊपर कॉरिडोर में भी देखता हूँ, लेकिन वो इतनी छोटी बच्ची ऊपर जा सकती है क्या? नहीं नहीं गुरु बेटा, वो छोटी सी बच्ची सीढ़ियों पे चढ़कर कहाँ जाएगी? या तो नीचे किचन में होगी या फिर बाहर आंगन में चेक करो। हाँ हाँ हाँ। राधिका, तुमने गौरी को कहाँ पे सुलाया? दिव्यम जी, हमने गौरी को यहीं पर सुलाया था। तुम कहाँ पे थी? देखा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो। तुम कहाँ थी? वो माँ जी के पैर में दर्द हो रहा था तो स्प्रे लाने गई थी। गॉड राधिका! राधिका, अपनी गैर जिम्मेदारियों का दोष तुम हमारे माथे मत मढ़ो। जी संभाली नहीं जाती, बस गोद लेकर के आ गई है। अरे जब से वो बच्ची घर में आई है तब से तुमसे कोई ना कोई गलती जरूर हो रही है। अरे तुम एक दूसरे को दोष मत दो, पहले बच्ची को ढूंढो। हे भगवान, कहीं हमारे ऊपर
कन्या हानि का पाप ना चढ़ जाए। गौरी 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 बेटा, गौरी गौरी बेटा, गौरी 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 गौरी। फूजी ने बच्ची को कहाँ पर छुपाया होगा? फूजी कब से खुद भी नहीं दिख रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बच्ची को लेकर के घर के बाहर चली गई हो? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? दिव्य बेटा, ये इतना बड़ा भगोना है, इसका तो ढक्कन भी नहीं उठा पाएगी बच्ची। हो सकता है किसी ने गेट खुला रख दिया होगा और वो बाहर चली गई होगी। मैं अभी जाके देखता हूँ। नहीं दिव्यम जी, जब हम यहाँ पे आए थे तो गेट बंद था। फिर भी एक बार जाके देखता हूँ। मैडम जी, ये शादी का सामान जो है ना सब टेम्पो में डालने का है। हाँ, ये है रखा हुआ, ले जाइए। आप लोग आ जाओ, एक एक करके सब सामान डाल दो टेम्पो में। इन सब में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, मैं जाके ढूंढता हूँ। हम भी अंदर जाकर देखते हैं। अरे संदीप भाई, वो फूल की टोकरी रहने दो। क्या है, सारे फूल खराब हो जाएंगे। उसे ना हम सारे सामान के ऊपर रखेंगे। एक काम करिए, आप लोग ये भगोला उठा लीजिए। ठीक है ठीक है। अरे इतना भारी कैसे, उड़ भी नहीं रहा। अरे मुझे लगता है कुछ खाने पीने का सामान है यार, सब मिलके उठा दे। उस्ताद आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। हे भगवान, ये हमें कहाँ लेकर जा रहा है? हम इस भगोने से निकले कैसे? दिव्यम जी, हाँ, आपको गौरी मिली? गौरी का कुछ भी पता चला क्या आपको? घर में, गली में, सब जगह ढूंढ लिया मैंने। आस पड़ोस के लोगों तक को पूछ लिया, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। पता नहीं इतनी छोटी सी बच्ची जा कहाँ सकती है। ऐसे कैसे गौरी गायब हो सकती है? दिव्यम जी, आप प्लीज उसे ढूंढ के ले आइए। हमारे बच्चे को ले आइए दिव्यम जी, प्लीज। कुछ नहीं होगा उसे। हद होती है राधिका, हाथ जिम्मेदारी संभालोगी तो। अरे बच्ची ना हो गई, खिलौना हो गया है। आए दिन बच्ची के साथ कोई ना कोई हादसे हुए जा रहे हैं। तुमसे संभाली नहीं जा रही है तो जाकर वापस दे दो। दिव्यम, राधिका, तुम दोनों को अंदाजा भी है अगर बच्ची को कुछ हो जाए तो क्या होगा? अगर तुम किसी काम को नहीं कर सकते तो उस काम को हाथ में लेते ही क्यों हो? भगवान ना करे कुछ ऊंच नीच हो गई तो पुलिस केस भी हो सकता है। ये फूल और बच्ची आखिर हैं कहाँ? कहीं इस झमेले में हमारा मुन्ना ना फंस जाए। और हमने कल ही भाभी को गौरी को देखने के लिए कहा था। हम तो स्प्रे लाने के लिए अंदर गए थे, मुश्किल से 30 सेकंड हुए होंगे। और लेकिन देवरानी जी, जब हम गार्डन में गए तो गौरी वहां नहीं थी। आप सब लोग टेंशन मत लीजिए। राधिका, चलो बाहर जाके एक बार फिर से देख के आते हैं। चल।
एहसास हो रहा है जैसे हमारी बच्ची हमारे पास ही है, लेकिन कहाँ है? हे भोलेनाथ, प्लीज हमारी बच्ची को ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। गौरी, गौरी की आवाज आ रही है। दिव्यम जी आप सुनिए, गौरी की आवाज आ रही है कहीं से। कहाँ आवाज आ रही है? नहीं, उसकी रोने की आवाज आ रही है, हम सुन सकते हैं गौरी की आवाज। मुझे भी कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। हम सबको भी कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही राधिका। आप लोग प्लीज 1 मिनट शांत जाइए और सुनने की कोशिश कीजिए। गौरी की आवाज आ रही है। हाँ देवरानी जी, हमें भी गौरी की आवाज आई। हाँ आवाज बाहर से आ रही है शायद से। बाहर कहीं गौरी टेम्पो में तो नहीं है। चलो रुको भैया। रुक जाओ, हमारी बच्ची है टेम्पो में। क्या हुआ साहब? हे भगवान, ये बच्ची टेम्पो में कैसे चली गई? शुक्र है मुन्ना ने ढूंढ लिया। आप प्लीज जाइए, थैंक यू। चलो। ये बच्ची कैसे? लेकिन बच्ची फूल की टोकरी में पहुंची कैसे? हाँ। पता नहीं पापा जी, गौरी तो सो रही थी और माँ जी के बुलाने पे हम जैसे ही अंदर आए, हमने तुरंत कली भाभी को बाहर भेज दिया था। बार बार तुम्हारी गलतियों की वजह से गौरी के साथ हादसे हो रहे हैं। अरे पहले बच्ची सीढ़ियों के पास आ गई, बेचारी बच्ची गिरते गिरते बची है, उसके बाद तुमने फिनाइल गिरा दिया और अब तुम बच्ची को अकेले गार्डन में सोता हुआ छोड़ करके आ गई। हमें नहीं लगता तुम घर के साथ साथ इस बच्ची की भी जिम्मेदारी संभाल पाओगी। और राधिका बहू, बच्चा पैदा करके माँ बनना और बच्चे को ऐसे ही गोद लेकर माँ बनने में फर्क है। कुछ अनहोनी होने से पहले संभल जाओ। बस मुझे और कोई तमाशा नहीं चाहिए घर में। सुजाता, जाओ खाने का इंतजाम करो। जी। राधिका, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ये बच्ची जल्दबाजी में ले आया और तुम्हारी जिम्मेदारियां कुछ ज्यादा ही बढ़ा दी? नहीं दिव्यम जी, ऐसा कुछ भी नहीं है।
हमारी ही गलती है, हमें सब कुछ अच्छे से संभालना चाहिए था। पर हम आपसे वादा करते हैं, हम आगे से और भी ज्यादा ध्यान रखेंगे। अपनी बेटी और घर की जिम्मेदारी दोनों को बहुत अच्छे से संभालेंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर तुम्हें कोई भी मदद चाहिए हो तो बेझिझक मुझे बुला लो ना, प्लीज। ये फूल जी कहाँ रह गए हैं? फूल जी, क्या क्या लगा कर आई हैं आप? सुजाता जी, जल्दबाजी में सब गड़बड़ हो गई। जब बच्ची को छुपा रहे थे उस वक्त कली वहाँ पे आ गई, उसके चलते मुझे रसगुल्ले के भगोने में छिपना पड़ा। हद करती हैं आप। पता नहीं हम क्यों बार बार आप पर भरोसा कर लेते हैं। आज आपने बच्ची को फूलों की टोकरी में रख दिया। अरे अगर बच्ची टेम्पो के साथ कहीं चली जाती, गुम हो जाती, तो आपको पता है क्या हो सकता था? हमारे मुन्ना पर पुलिस केस हो जाता, उसे जेल भी हो सकती थी। अरे हम सोच रहे थे कोई देख लेगा उस बच्ची को, पर हमें थोड़ी पता था कि कोई फूलों की टोकरी लेकर चला जाएगा। बस आज से हमारा आपका कोई वास्ता नहीं। हम समझ गए कि आपके बताए हुए कोई प्लान काम नहीं करने वाले। मतलब ये कि ये जो कुछ हो रहा है वो गलत है। सिर्फ राधिका को बुरा साबित करने के चक्कर में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती तो यहाँ तक कि राधिका के साथ साथ दिव्यम की परवरिश पर भी सवाल उठ रहे हैं। अगर आज कोई ऊंच नीच हो जाती ना तो हमारा बेचारा भोला बाला बच्चा सारा इल्जाम अपने सर पर ले लेता। तो अब आगे क्या करना है? आगे अब ऐसा कुछ करना है कि सारी गलती सिर्फ और सिर्फ राधिका की लगे, यहाँ तक कि दिव्यम भी सिर्फ राधिका को दोषी समझे। गौरी, 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 आराम से। राधिका, मैं तुम्हारा पति, गौरी का पिता। दिव्यम जी आप? सॉरी 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 दिव्यम जी, आइए, उठिए उठिए, आराम से। सॉरी सॉरी दिव्यम जी, पर आपने तो हमें डरा ही दिया था। मैंने डराया? तुमने मुझे डराया? इतना प्यार से तुमको प्यार करने आ रहा था मैं, लेकिन नहीं, तुमने मुझे धक्का मार के सारा प्यार छूमंतर कर दिया। आउच। वैसे तुम गौरी का नाम लेकर ऐसे चीखी क्यों थी? दिव्यम जी, आज के हादसे के बाद ना हमारे मन में डर बैठ गया है। अगर आज गौरी के रोने की आवाज नहीं आती तो पता नहीं क्या हो जाता। हमारी बच्ची हमसे कितना ज्यादा दूर चली जाती, फिर हम क्या? आज हमसे बहुत बड़ी गलती होने वाली थी। अब हम ऐसी कोई भी गलती नहीं करना चाहते हैं जिससे हमारी बच्ची पर आ जाए।
राधिका, मैंने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट झूठी थी। माँ जी, आप देखिए, इस रिपोर्ट में लिखा है कि हमें कोई कमी नहीं है, तो हम सच में माँ बन सकते हैं। दिव्यम जी को ये बात कैसे पता? कहीं इनके हाथ असली रिपोर्ट तो नहीं लग गई? दिव्यम जी, ऐसे कैसे लिख दिया उन्होंने कि मेरी राधिका मां नहीं बन सकती? जो औरत बच्चे को जन्म दिए बिना उसके लिए इतनी ममता रखती है, वो मां कैसे नहीं बन सकती? उसे मां बनने के लिए किसी भी सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। दिव्यम जी, आपको भी तो बच्चे की कितनी फिक्र है, आप भी तो बच्ची से कितना प्यार करते हैं। आपके मन में भी बच्ची के लिए बहुत ज्यादा चिंता है, इसीलिए तो आप ऐसे टेम्पो के पीछे भागे। कैसे? ऐसे? इसका मतलब समझी तुम राधिका? तुम और मैं पेरेंट्स बन गए हैं। अब हम ऑफिशियली गौरी के मम्मी पापा बन गए हैं। लो, हम तो भूल ही गए। आपका काम खत्म हो गया, आपको भूख लगी होगी ना? राधिका, भूख तो तुम्हें भी लगी होगी ना? मेरे चक्कर में तुमने भी तो खाना नहीं खाया होगा। हम ना खाना लेकर आते हैं। मैं खाना लेकर आता हूँ, तुम यहीं रुको गौरी के पास। इतना तो मैं कर सकता हूँ, है ना? माँ, आप? तू आ गया मुन्ना, हम तेरे लिए ही खाना लगा रहे थे। ये ले, आराम से बैठकर खा। माँ, एक्चुअली मैं राधिका के लिए भी खाना लेने आया था। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, हम राधिका के लिए भी एक प्लेट लगा देते हैं। माँ, वैसे आपने खाना खाया? चलो, कम से कम तुझे माँ की याद तो आई। तू जानता है ना मुन्ना, जब तक तू खाना नहीं खा लेता है, हम खाना नहीं खाते हैं। माँ, आप भी ना ऐसे भूखे मत रहिए। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, खाना खा लिया कीजिए ना आप। हाँ मुन्ना, अब तो बात अलग है। अब तू बड़ा जो हो गया है, अब तो तेरी बीवी है, अरे तेरी बच्ची भी तो है। इन सब जिम्मेदारियों के बीच में माँ पे ध्यान थोड़ी ना जाएगा। माँ अपना देख लेगी, तू बस अपने परिवार के साथ व्यस्त रह। तू हमारी चिंता मत कर, हम खाना खा लेंगे। तू ये राधिका के लिए खाना ले जा। मुन्ना क्या कर रहा है बेटा? खाना ले जाना राधिका के लिए। मुन्ना क्या क्या कर क्या रहा है तू बेटा? ये आज सबसे पहले माँ खाएगी, उसके बाद उनका बेटा खाएगा। नहीं मुन्ना, हमसे नहीं होगा बेटा, हमसे नहीं खाया जाएगा खाना। अपने बेटे के हाथों से भी नहीं खाएगी। मुन्ना,
आज तू अपनी गोद ली हुई बेटी के लिए परेशान होकर के उसकी फिक्र में टेम्पो के पीछे भागा। तो तू सोच कि हमें तेरी कितनी फिक्र होती होगी। हमने तो तुझे अपनी कोख से जन्म दिया है मुन्ना, हम तेरे लिए कितना परेशान होते होंगे, इसलिए हम तुझे फिर से समझा रहे हैं, उस बच्ची को अनाथ आश्रम में वापस छोड़कर आ जा, वरना आगे चलकर ये रिश्ता बहुत तकलीफ देगा। जिस तरह मेरे लिए आप और राधिका बहुत इम्पोर्टेंट हो ना, वैसे ही अब वो बच्ची भी बहुत इम्पोर्टेंट बन चुकी है। माना कि हम दोनों का खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन आपको पता है हम दोनों ना दिल से जुड़ चुके हैं। आप चाहती है ना कि मैं खुश रहूं, खुश हूं माँ। अगर आप गौरी को दिल से अपना लेंगी ना, मैं तो और भी खुश हो जाऊंगा। बेटा, रिश्ते ना जोर जबरदस्ती से नहीं निभाए जाते, दिल से निभाए जाते। हमें माफ करना मुन्ना, हम गौरी को कभी नहीं अपना पाएंगे। माँ, खाना तो खा लीजिए। भूख मर गई है मुन्ना। दिव्यम जी, आप माँ जी की बात को लेके बिल्कुल भी परेशान मत होइए। कल आपने देखा था ना, पापा जी का दिल गौरी को देख के पिघल रहा था। और आज तो दादी ने गौरी की मालिश भी की थी। आप देखिएगा, बहुत जल्दी माँ जी का दिल भी पिघल जाएगा। पक्का राधिका? अरे बिल्कुल पक्का देवर जी। कली भाभी, आप? दिवरानी जी, इतनी प्यारी बच्ची है, इससे भला कौन नाराज रह सकता है। माफ कीजिएगा दिवरानी जी, हम इतनी रात को आए। वो गौरी की चेन आंगन में रह गई थी, वही लौटाने आए हैं। अरे हमारा ध्यान ही नहीं गया, पता नहीं कब गौरी के गले से ये चेन गिर गई। कोई बात नहीं दिवरानी जी, हम इसे पहना देते हैं। इतना कस करके हुक लगाएंगे कि कोई चाह करके भी नहीं खोल पाएगा। ठीक है भाभी, तो फिर आप ही पहना दीजिए। सॉरी बेटा, सॉरी। चलो पहना दिया। गुड नाइट गौरी बेटा। गौरी बेटा, आज ना हम अपने हाथों से भगवान जी को फूल चढ़ाएंगे, ठीक है? अच्छा, ये लो। चलो भोलेनाथ के पास चढ़ा दो। राधिका, इस बच्ची को मंदिर और आरती से दूर ही रखो, क्योंकि इस बच्ची के ना खानदान का पता है, ना इसके असली माँ बाप का। कहाँ से ये बच्ची आई है, इसकी जात क्या है, इसका पूजा करना ना माँ जी को अच्छा लगेगा और ना हमें। माँ जी, लेकिन बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, उनमें स्वयं भगवान बसते हैं, फिर ये भेदभाव क्यों? राधिका, ये जो बच्ची के नाम पर तुम प्रोफेसर बन करके लेक्चर झाड़ने लग जाती हो ना, ये सारा ज्ञान बच्ची की देखभाल में लगाओ। चलो अब इसे मंदिर से लेकर के जाओ।
जाओ। चलो सुजाता, आरती की तैयारी करो। राधिका, गौरी को ऐसे अलग से क्यों रखा हुआ है? उसे भी यहाँ ले आओ ना सबके साथ आरती करने के लिए। जी। नहीं दिव्यम जी, दरअसल गौरी का ना खेलने का मन है, तो उसे खेलने देते हैं। ठीक है। हे भोलेनाथ, हमारी गौरी भी धीरे धीरे इस परिवार का हिस्सा बन जाए, सब उसे मन से अपनाए। कोलू, हर हर महादेव। हर हर महादेव। अबे ये क्या कर दिया इसे? राधिका बहू, जल्दी चलो, लो इसे, मुझसे दूर रखना इसे। वाह बेटा, कमाल कर दिया तुमने। गोलू के पापा। सास जी, बच्चे उन्हीं के ऊपर सुसु करते हैं जिनसे उनका बहुत खास रिश्ता होता है। तो अभी तक तुम पर क्यों नहीं की सुसु? हाँ, और तुम लोग चुप रहो। हे भगवान, मैं कपड़े बदल के आती हूँ। इस बच्ची का कुछ तो करना ही पड़ेगा। गौरी बेटा, लगता है आपके पापा ने आपको अच्छे से डायपर नहीं पहना है। अब तो आपको वापस से नहाना पड़ेगा, क्योंकि आप तो पूरा सुसु में गीले हो गए। हम चलते हैं। बोल जी, कोई प्लान है क्या? सुजाता जी, हमारे दिमाग में जबरदस्त प्लान है। क्या? सही है, पानी ना ज्यादा गर्म है और ना ही ज्यादा ठंडा। गौरी इससे आराम से नहा लेगी। गौरी बेटा, चलो अब हम नाई नाई करेंगे। चीची कपड़े पहने हैं ना, उतार दो। आजा। ये राधिका बेटा जी, तुम्हारे पास मोटी शॉल है, हमें बहुत सर्दी लग रही है। जी आंटी जी, हम अभी देते हैं। गौरी आप इससे खेलो। अले ले ले ले, कितनी प्यारी बच्ची है।
आंटी जी क्या हो गया आपको? आप ठीक तो है ना? राधिका बेटा, मेरी कमर टूट गई। ठीक है, आप उठने की कोशिश कीजिए, आइए। नहीं राधिका, बहुत दुख रहा है बेटा। एक और बार कोशिश कीजिए, आराम नहीं, रुकिए, हम आपकी मदद करते हैं। नहीं, बहुत दुख रहा है। कोशिश कीजिए। राधिका, मेरी कमर। मेरी कमर। संभाल कर। आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, हम ये ओढ़ लेते। बहुत सर्दी लग रही है। हाँ हाँ, आराम से। आंटी जी, ये क्या कर रही हैं आप? माफ करना, गलती से अटक गई। हम बाम लगा दें? वो हम कली को कह के लगा लेंगे। संभाल कर चलिए। बेटा, ऐसे कोई गिरता है ना? उस पे हंसते नहीं है, ठीक है? अब हम मस्ती करेंगे, नाई नाई करेंगे ना? चल। चलो गौरी बेटा, हम नाई नाई करेंगे, हाँ? यहाँ खड़े हो जाओ, बस। आगे का प्लान याद रखिएगा फूल जी, हम अंदर जा रहे हैं। राधिका। जी माँ जी। राधिका, हमारे बाथरूम में साबुन खत्म हो गया है, हमें साबुन दे दो। जी माँ जी। अरे दिव्यम बेटा, आप यहाँ? सुजाता जी आपको आपके कमरे में ढूंढ रही है। माँ, अच्छा मैं जाके देखता हूँ। थैंक यू। ये लीजिए। क्या राधिका, ठीक से साबुन दे सकती थी ना, पानी में गिरा दिया। सॉरी माँ जी। कितना गर्म पानी है राधिका, तुमने हमारा हाथ जला दिया। क्या हुआ अम्मा? हमसे क्या पूछ रहे हो मुन्ना? राधिका से पूछो, इतना गर्म पानी किया था बच्ची को नहलाने के लिए। अरे वो तुम, अच्छा हुआ कि गलती से हमारे हाथ से साबुन गिर गया पानी में। उसे उठाने के लिए हमने पानी में जैसे ही अपना हाथ डाला, तुरंत हमें समझ में आ गया कि खौलता हुआ पानी है। इतने खौलते हुए पानी से बच्ची नहा लेती ना, तो उसको तो छाले ही पड़ जाते। माँ, कुछ तो गलतफहमी हो रही है। राधिका ऐसा क्यों करेगी? हाँ हाँ माँ जी, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हमने पानी में हाथ डाल के चेक किया था, तो पानी ना ज्यादा गर्म था और ना ही ज्यादा ठंडा। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? खुद देख लो, पानी से कैसे धुआं निकल रहा है। माँ आप शांत हो जाइए, मैं देखता हूँ। ओके, संभाल कर मुन्ना, पानी बहुत गर्म है। आउच! राधिका, ये पानी कुछ ज्यादा ही गर्म है। क्या हुआ? क्या हुआ? अभी हाथ जल गए। हाथ धोती है राधिका, हाथ धोती है। पता नहीं तुम इस बच्ची को लेकर आई क्यों? अगर तुम्हें बच्ची को तकलीफ देने का इतना ही शौक चढ़ा है, तो अपने मायके में जाकर के कन्या पाप करो। हमें उसका भागीदार मत बनाओ।
अगर अभी अभी बच्ची इस खौलते पानी में चली जाती तो। नहीं 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 माँ जी, ऐसा मत कहिए। हमारे गांव में ऐसे ही बच्ची की माँ की लापरवाही की वजह से बच्ची जल गई थी। बेचारी दूध जैसी बच्ची दागदार हो गई थी। नहीं नहीं आंटी जी, हमने कोई लापरवाही नहीं की थी। पता नहीं पानी इतना गर्म कैसे हो गया। राधिका, हम रोज तुम्हारी छोटी मोटी गलतियां तो बर्दाश्त कर रहे हैं, पर बच्ची की जान पर खतरा हम कैसे बर्दाश्त करें? राधिका बहू, किसी दिन सच में कुछ हो गया तो इस घर पे ताला और हम सब लोग सलाखों के पीछे नजर आएंगे। ताई जी, और वैसे भी यही फर्क होता है अपने और पराये खून में। नहीं नहीं ताई जी, हम कोई फर्क नहीं कर रहे थे। हमें नहीं पता पानी इतना गर्म कैसे हो गया। हमने चेक किया था तो पानी इतना गर्म नहीं था। अच्छा, तो क्या स्वयं अग्निदेव ने आकर के पानी खौला दिया था? काम कहीं और करती और तुम्हारा ध्यान कहीं और होता है। हमें तो पूरा यकीन है कल तुम्ही ने बच्ची को फूलों की टोकरी में सुलाया होगा। नहीं माँ जी, दिव्यम जी, हमने ऐसा नहीं किया था। राधिका, राधिका, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, ठीक है? लेकिन अगली बार से तुम कोई भी काम करोगी तो एक बार दोबारा चेक कर लेना। अगर आज माँ नहीं आती और वो पानी चेक नहीं करती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था ना। राधिका, मैं जानता हूं कि तुम्हें गौरी की बहुत ज्यादा फिक्र है, लेकिन कई बार हम जिसकी सबसे ज्यादा फिक्र करते हैं उसी में गलती कर देते हैं ना। तुम गौरी के साथ नॉर्मल रहो, ओके? ज्यादा फिक्र मत करो उसकी। रानी जी, लाइए बच्ची को हम नहला देते हैं, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। लो अब यहाँ से सब। अभी तो बस शुरुआत है मम्मा, तू आगे आके देखता जा। हम तेरे ही सामने तेरी राधिका को दिमागी रूप से बीमार ना साबित करते तो हम भी तेरी माँ नहीं। क्योंकि जब माँ ही दिमागी रूप से बीमार होगी तो फिर बच्ची को वो कैसे संभालेगी? फिर तो इस बच्ची को अनाथ आश्रम वापस जाना ही होगा। गर्म पानी किया था बच्ची को नहलाने के लिए। इतने खौलते हुए पानी से बच्ची नहा लेती ना तो उसको तो छाले ही पड़ जाते। हमें माफ कर दो गौरी बेटा, आज हमारी लापरवाही की वजह से आपको बहुत चोट लग सकती थी, पर हम आपसे वादा करते हैं कि आज से हम आपके सारे काम दोबारा चेक करेंगे और कोई गलती नहीं करेंगे। गलती तो तुमसे हुई है राधिका, और बहुत बड़ी गलती हुई है। माँ अगर सही वक्त पर आकर पानी चेक नहीं करती ना तो गौरी को कितनी ज्यादा चोट लग सकती थी, जल सकती थी, वो तुम्हें पता है? जी, वो तुमसे पहले भी लापरवाहियां हुई है राधिका, तुमसे पहले भी गलतियां हुई हैं, लेकिन तब बात हमारी थी, घर वालों की थी, बड़ों की थी। तब कोई गलती होती, अगर तकलीफ होती ना तो भी हम बर्दाश्त कर लेते, लेकिन अब बात हमारी बच्ची की है। और अगर इसकी आंख में एक भी आंसू आया ना राधिका तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज तक मैंने कुछ नहीं कहा,
मैंने तुम्हारी सारी प्रॉब्लम समझने की पूरी कोशिश की है राधिका, लेकिन अब नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। सुन रही हो ना तुम? तुम्हें गौरी के साथ और केयरफुल रहना पड़ेगा। मैंने तुमसे कहा है ना राधिका कि अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है, अगर तुम गौरी को अकेले नहीं संभाल पा रही हो, सारी जिम्मेदारियां नहीं ले पा रही हो, तो कहो ना मुझसे। इतना ओवर कॉन्फिडेंस क्या है कि तुम्हें किसी से हेल्प ही नहीं मांगनी है? नहीं तिफिन जी, ऐसा नहीं तो है। फिर कैसा है? मैंने तुमसे कहा ना कि अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए हो, तुम्हें गौरी की जिम्मेदारियां संभालनी हो, तो मुझसे कहो, मैं जिम्मेदारियां बांटूंगा। तुम मुझसे कहती क्यों नहीं? क्योंकि तिफिन जी आप दिन भर ऑफिस में रहते हैं, ना काम करते हैं, थक जाते हैं, इसलिए हम आपसे कुछ नहीं कहते। तो राधिका, तुम भी तो पूरा दिन घर में रहती हो, काम करती हो, थक जाती हो, आराम नहीं करती हो, इसीलिए होती है ना तुमसे गलतियां। और राधिका, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं, लेकिन अगर तुम गौरी का ध्यान अकेले नहीं रख पा रही हो, घर का काम ज्यादा हो रहा है, मुझे बताओ ना। मैंने तुमसे वादा किया है ना कि मैं गौरी की जिम्मेदारियां बांटूंगा। वो हम दोनों की बेटी है, हम दोनों की जिम्मेदारी है। तुम्हें सब काम अकेले करने की कोई जरूरत नहीं है। तिफिन जी, हम आपसे वादा करते हैं कि अब से ना हम 2 गुना ध्यान रखेंगे और भूल से भी कोई भूल नहीं करेंगे। ठीक है, मुझे भरोसा है तुम पे। ओके, लेकिन अगली बार तुम्हें कोई भी मदद चाहिए हो तो मुझसे मांग लो, या कली से कह दो, बेझिझक, प्लीज। सॉरी, मैं गुस्सा हो गया। चलो सो जाते हैं। कहते हैं कि जब बच्चे सो जाते हैं ना, तो उनके साथ साथ माँ बाप को भी सो जाना चाहिए और अगले दिन एकदम फ्रेश शुरुआत करनी चाहिए। ओके? बेकार में उस बच्ची के चक्कर में हमने अपना हाथ जला लिया। कोई ड्रामा हुआ ही नहीं। मुन्ना ने राधिका को डांटा तक नहीं। हम खा इतनी मेहनत की। सुजाता जी, उम्मीद मत हारिए। कहते हैं ना, एक ही जगह बार बार हथौड़ा मारो तो मजबूत से मजबूत दीवार भी गिर जाती है। बस हथौड़ा जोर से मारिए। फूल जी, आप घुमा फिरा करके बातें मत कीजिए। जो भी कहना है साफ साफ कहिए। सुजाता जी, आपने घर वालों को इस बात का यकीन तो दिला दिया कि राधिका मां नहीं बन सकती। बस अब इस बात का भी यकीन दिला दो कि गोद ली हुई बच्ची की राधिका देखभाल भी नहीं कर सकती। मतलब कि राधिका किसी भी सूरत में मां बनने के काबिल नहीं है। तब आपका बेटा आपकी बात पे गौर जरूर करेगा। कौन सी बात पे? दूसरी शादी वाली बात पे। धीरे धीरे हथौड़ा मारते रहिए, अपना काम करते रहिए, नतीजा मन मुताबिक जरूर आएगा। राधिका और दिव्यम के इस प्यार में आपको दरार लानी होगी। राधिका की जगह और कोई बच्चा संभालने के लिए आ जाए तो दिव्यम को भी लगेगा कि राधिका बच्चा संभालने के काबिल नहीं है। और कोई मतलब आइडिया बुरा नहीं है आपका, पर अगला बार करना क्या है?
उसकी फिक्र आप मत कीजिए, आप बस हमारी बात में हामी भर दीजिए। अगला कदम हम उठा चुके हैं, बस अब तमाशा देखना है। ये अचानक से हमारी सांस क्यों फूल रही है? सर भी भारी हो रहा है। लगता है आज बहुत ज्यादा थकान हो गई है। सो जाते हैं, आराम मिलेगा। गौरी इतना रो क्यों रही है? राधिका को सोने देता हूँ, गौरी को मैं ही चुप करवा देता हूँ। गौरी बेटा क्या हो गया है? क्या हो गया बेटा? क्या हो गया बेटा? शांत हो जाओ। क्या हो गया गौरी? रोते नहीं बेटा। टॉय चाहिए गौरी बच्चे। अच्छा टॉय चाहिए? हाँ टॉय हाँ क्या हो गया? टेडी बेयर ये देख। क्या हो गया इसको? ये चुप क्यों नहीं हो रही है? गौरी क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? क्या हो रहा है? ऐसे रोते नहीं। राधिका को उठाना पड़ेगा। राधिका उठो, गौरी रो रही है। क्या हो गया बेटा? मामा को उठा देना। हाँ राधिका उठो, देखो गौरी रो रही है। तो राधिका उठ क्यों नहीं रही है? रोज तो छोटी से छोटी आहट में उठ जाती है लड़की। गौरी कितना रो रही है और नहीं उठ रही। गौरी कुछ क्या हो गया मैं बच्ची? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।